बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 7600 डेस्कटॉप सिस्टम का मदरबोर्ड मौजूद है। ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। ये पावर ऑफ नहीं है और ना ही इसमें रेड लाइट का कोई इशू है। ये हमारे पास नो डिस्प्ले के फॉल्ट में आया है। हम यहाँ पे इसके तमाम केबलिंग को ओपन करके आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं कि हमने इसमें जो रिप्लेसमेंट की है, इसमें जो फॉल्ट है जिसकी वजह से ये नो डिस्प्ले पे चला गया था इसका मदरबोर्ड, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। इसमें आप ये जो फ़िल्टर्स देख रहे हैं जिन पे मार्किंग की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो फ़िल्टर्स हैं मार्किंग वाले, हमने इन फ़िल्टर्स को चेंज किया है। अब हमने यहाँ पे इन फ़िल्टर्स को किस लिए चेंज किया है और वो फ़िल्टर्स जो कि हमने इसमें से चेंज किए हैं हम वो भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इन फ़िल्टर्स को चेंज करने से पहले हमने अपने मदरबोर्ड की सर्विस की है, इसे वॉश किया है। अगर आप दोस्तों ने मदरबोर्ड की सर्विस वाली वॉश करने वाली वीडियो नहीं देखी तो हम इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे, जहाँ पर डिटेल के साथ हमने बताया है कि हमने कंप्यूटर के मदरबोर्ड को किस तरह से वॉश करना है, इसके कंपोनेंट्स को, रिमूवेबल कंपोनेंट्स को किस तरह से हमने क्लीन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़िल्टर जो कि हमने इस मदरबोर्ड से निकाले हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको जूम करके कैमरे में जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फ़िल्टर्स दोनों साइडों से फूल चुके थे। फूलने की वजह से इनमें जो ऑयल होता है जिसकी वजह से ये फ़िल्टर वर्किंग करता है वो ऑयल इनका निकल जाता है। यहाँ पे आप ऊपर वाली साइड से इस फ़िल्टर को देख सकते हैं, ये बिल्कुल फूला हुआ है ऊपर वाली साइड से। और इसी तरह बाकी तमाम फ़िल्टर्स भी बिल्कुल इसी कंडीशन में हैं जो कि फूल चुके हैं। कोई फ़िल्टर, कोई कैपेसिटर ऊपर वाली साइड से और कोई कैपेसिटर नीचे लेग्स वाली साइड से बिल्कुल फूल चुका है, डैमेज हो चुका है। इनके फूलने की वजह से इनकी कैपेसिटी जो है वो वीक हो जाती है, ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले नहीं देते और या फिर बाज़ औक़ात हमारा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, या फिर विंडो में अक्सर बाज़ औक़ात विंडो सेटअप में एरर शो करता है इन फ़िल्टर्स के फूलने की वजह से, क्योंकि इनकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, ये वीक हो जाते हैं। हमने इन फ़िल्टर्स को यहाँ पे अपने इस मदरबोर्ड में चेंज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8-9 फ़िल्टर्स आपको आपके मदरबोर्ड में जितने भी फ़िल्टर्स इस कंडीशन में नज़र आएँ, लेग्स वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से जो कि फूले हुए हैं, आपने उन तमाम फ़िल्टर्स को चेंज करना है। दोस्तों, अगर आप मदरबोर्ड के सेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, रैम सेक्शन, प्रोसेसर सेक्शन या फिर पावर का सेक्शन, हमारी पावर सप्लाई से वोल्टेजेस पहले कौन से पोर्शन को टच करते हैं, अगर आप इसके ऊपर डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि पावर सप्लाई से वोल्टेजेस जो हैं वो पहले हमारे किस मोसफेट, किस थ्रिस्टर, किस आईसी को टच करते हुए हमारे मदरबोर्ड में जाते हैं। और यहाँ पे बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये रिसोल्डिंग हुई पड़ी है, यानी कि इन फ़िल्टर्स को हमने यहाँ पे चेंज किया है। फ़िल्टर्स के चेंज करने के दौरान की वीडियो हम नहीं बना सके। अब हम यहाँ पे अपने इस मदरबोर्ड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके अपने मॉनिटर एलसीडी को इसकी वीजीए पोर्ट पे कनेक्ट करके आपको इस मदरबोर्ड की डिस्प्ले चेक करवाते हैं। हमने अपनी पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे दिए हैं। इस वक्त हमारा मदरबोर्ड ऑन है, प्रोसेसर भी हीट हो रहा है और मॉनिटर पे आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि हमारे इस मॉनिटर एलसीडी पे डिस्प्ले शो हो चुकी है। देख सकते हैं आप एचपी कॉम्पैक्ट DC 7600 स्मॉल, यानी कि हमने इस मदरबोर्ड में इसके फ़िल्टर्स को चेंज किया है, कैपेसिटर्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले जो है वो नहीं आ रही थी उन कैपेसिटर्स के फूलने की वजह से। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एलसीडीज़, एलईडीज़, कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड, पावर सप्लाईज़ के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।